राम राम दोस्तों और मेरी माता बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीमकरोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माँ नव दुर्गा के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी माँ, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज माता का दिन है और आज करते हैं माता रानी का बेहद ही शक्तिशाली स्तोत्र है, श्री अर्गला स्तोत्र। हिंदी में सुने इसे और माता रानी का अपार आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। शुद्ध हिंदी, स्वच्छ भाषा आपके लिए माता रानी का आशीर्वाद। जय माता की। श्री अर्गला स्तोत्रम हिंदी अनुवाद। मार्कंडेय जी बोले, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अक्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली मेरी माँ, हे देवी तुम्हारी जय हो। तुम सब में व्याप्त रहने वाली देवी हो, तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटभ को मारने वाली हे देवी, ब्रह्मा जी को वर देने वाली मेरी माँ, हे मेरी माँ, आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो माँ। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली माँ, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे रूप दे, आत्मज्ञान दे माँ, मोह पर विजय दो मेरी माँ, मुझे यश दो, मेरे काम क्रोध का नाश करो माँ। रक्त बीज का वध करने वाली मेरी माँ चामुंडे, हे मेरी माँ चंड मुंड का नाश करने वाली देवी, हे मेरी माँ मुझे रूप, जय और यश दो और मेरे काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्राक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे मेरी माँ, सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचिंत्य है। हे माँ, आप सब प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप, यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो मेरी माँ। हे पापों को हरने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं माँ, उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो, उन्हें अपनी शरण दो तथा उनके काम क्रोध का भी नाश करो माँ। हे व्याधियों का नाश करने वाली माँ चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप, जय, यश प्रदान करो और उनके काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके माँ, हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो। मैं स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, मुझे परम सुख प्रदान करो माँ। मुझे रूप, यश और जय प्रदान करो। मुझे रूप, जय और यश प्रदान करो माँ। काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश कर दो माँ। मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश कर दो। मुझे बलवान बनाओ माँ। मुझे रूप, यश और जय दो तथा काम क्रोध का नाश करो माँ। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप, यश और जय दो और काम क्रोध का नाश करो देवी। हे मेरी देवी माँ, अपने भक्तों को विद्यमान, यशवान तथा लक्ष्मीवान बनाओ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो
और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, आप मुझे रूप यश जय प्रदान करें और मेरे काम क्रोध का नाश करें। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित, चार भुजाएं धारण करने वाली मेरी परमेश्वरी माँ, तुम मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि का नाश करो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो माँ। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्र देवता भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप, जय और यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली माँ हो। आप हमें रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, अपने भक्तों के ऊपर अपार कृपा बरसाने वाली माँ, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप, जय, यश प्रदान करो माँ और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। अब कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी को प्रसन्न करने हेतु नवरात्र व्रत में इस स्तोत्र का विनियोग। कीलक स्तोत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम, मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र से देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना करने से सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी प्रकार से सिद्ध हो जाते हैं? इसी प्रकार की लोगों को शंका हुई। इस प्रकार के लोगों को शंका हुई, तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, इस प्रकार भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलिंत कर रखा है, इसलिए इसका नाम निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कभी कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा से स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा का फल है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करने से स्वल्प फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माँ, जय माँ। कीलक स्तोत्र संपन्न होता है और इससे पहले अर्गला स्तोत्र, ये दोनों स्तोत्र आगे भी शेयर करें। माता रानी आपके हर कष्ट को दूर करें, यही मेरी प्रार्थना माता रानी के दरबार में। जय माँ, हे मेरी माँ, सबके कष्ट हरो।